मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र से आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की नींव हिला देने वाली कहानी है। यहाँ एक बहन ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतारने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। फर्रुखाबाद के करथिया गांव निवासी 25 वर्षीय करण मिश्र को क्या पता था कि जिस बहन को वो सुरक्षित घर छोड़ने आया है वही उसकी मौत की पटकथा लिख चुकी है। मंगलवार रात जब करण घर नहीं पहुंचा तो परिवार में बेचैनी फैल गई। बहन पूजा दुबे ने पहले परिजनों को भरोसा दिलाया वो निकल गया है, पहुंच जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और करण का कोई पता नहीं चला। हैरानी की बात ये रही कि पूजा ने खुद ही भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई ताकि शक की सुई उससे दूर रहे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि घर का एक मासूम उसकी पूरी कहानी उजागर कर देगा। पूजा के 10 वर्षीय बेटे ऋतिक दुबे ने जो बताया उसने पुलिस ही नहीं पूरे इलाके को हिला दिया। उसने कहा, रात करीब 12 बजे जितेंद्र ठाकुर उर्फ जीतू घर आया और उसने उसके मामा करण को गोली मार दी। सबसे चौंकाने वाली बात, उसने अपनी मां पूजा को भी इस हत्या में शामिल बताया। मासूम की इस गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। पहले करण को घर के अंदर गोली मारी गई, फिर उसे बाहर ले जाकर झाड़ियों में दूसरी गोली मारी गई ताकि किसी भी हालत में वो जिंदा न बच सके। आरोपी जितेंद्र ठाकुर ने पूछताछ में ये पूरा सच कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर धर्मगढ़पुर के पास झाड़ियों से करण का शव बरामद किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि पूजा दुबे और जितेंद्र ठाकुर के बीच प्रेम संबंध थे। जब करण को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने दोनों को कड़ी चेतावनी दी थी। बस यही बात दोनों को नागवार गुजरी और उन्होंने करण को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों आरोपी पूजा दुबे और जितेंद्र ठाकुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है। इस केस को सुलझाने में मासूम ऋतिक की गवाही सबसे अहम रही। करण मिश्र की मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं 3 मासूम बच्चों का भविष्य भी छीन लिया। अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि उस टूटते समाज का है जहां रिश्तों की कीमत खत्म होती जा रही है। क्या प्यार अब खून तक पहुंच चुका है? क्या रिश्तों की अहमियत खत्म हो रही है? मैनपुरी की ये वारदात एक चेतावनी है कि जब भरोसा टूटता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ऋतिक, क्या घटना हुई? तुमने पूरी घटना देखी थी? मुंह से बोलो, क्या पूरी घटना हुई बताओ। दोनों आए और मम्मी तीनों लोगों ने मिलके मारा, मारपीट हुई, फिर बाद में गोलियां चली। गोलियां चली? अच्छा, तुम कहाँ थे तब? हम खेल रहे थे। अच्छा, तुमने क्या देखा बेटा? मैंने यही देखा था। अच्छा, पुलिस को क्या बताया तुमने? मैंने पुलिस को यही बताया। क्या? मारपीट हुआ, गोलियां वोलियां चली, फिर लेके गई। अच्छा, तुम्हारे मामा को किस किस लोगों ने मारा? जीतू, जूली और मम्मी। अच्छा, कैसे मारा? बंदूक गोली। और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई। इससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक हैं करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। वाईएफएसएल की टीम गई, पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये भी ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था।
इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा कि ये बात आगे तक चल जा सकती है। इससे उत्तेजित उग्र होकर जीतू ने करण की गोली मार के उस समय हत्या कर दी और इसके बॉडी को पास में ही जंगल झाड़ में फेंक दिया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। इसमें एक बात और भी है कि इसकी बहन जो थी ये लगातार पुलिस को गुमराह करते रही थी, कई थ्योरियाँ बना रही थी, लेकिन बच्चे ने कई चीज़ें तथ्य को बताया था जिससे सबको बरामद करने में और जो घटनाक्रम को जोड़ने में काफ़ी मदद मिली। घटनाक्रम में जो प्रयुक्त असले हैं वो मिल गए हैं, ब्लड से लगे हुए कपड़े जो अभियुक्त के थे वो बरामद हो गया है और भी कई एविडेंस है जिससे बहुत ही क्लियर कट ये पता चलता है कि श्रीमती पूजा और उसके साथी जीतू ने मिलके न सिर्फ अपने करण की हत्या करवाई, अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि सबको भी दूर जाके फेंक दिया। इन्हें ये भी संदेह था कि हो सकता है कि ये अभी तक जीवित है, तो वहाँ भी उसने एक गोली मारी और इस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। घटना में अभियुक्त को दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। अभियुक्त और उसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाम है आपका? मोहित मिश्रा जी। मोहित जी, क्या घटना हो गई? आपके भाई की हत्या कर दी गई। सर, हम इस आधार से घर से निकले कि भाई मेरा शाम को 7 तारीख को यहाँ आया कुसमरा में बहन को छोड़ने के लिए, और सुबह 5:30 बजे बहन ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ से गांव चला गया है। 7:30 बजे हमने जंसर की, नहीं पहुँचा, फ़ोन किया कि रास्ते में होगा, तो हम लोग इस आधार से निकले, कहीं गाड़ी खराब हो गई या एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसको ढूंढने के लिए निकले। तब नहीं मिला, ढूंढने पे भी तब चौकी गए हैं सर। चौकी जाने के बाद जो पुलिस लोग उन्होंने हमारी सहायता की, सीसीटीवी कैमरा दिखवाए, वहाँ भी नहीं बरामद हुआ। और उसके बाद जो पुलिस वालों ने ये कह दिया या तो घर जा सकते हो या फिर आप लोग थाने जाइएगा। तो हमने कि ठीक है, हम सब थाने जाएंगे। थाने जाने के बाद हमारे जो भाई छोटा वाला घर गया, जो भांजा मिला, तब उसने दुर्घटना बताई कि मामा जी 3 लोग जो है, दोनों भाइयों ने मिलके और मेरे मामा पे गोली चलाई, मारपीट हुई और गोली से मारा है। अच्छा, हाँ। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आपकी बहन भी उस हत्याकांड में शामिल है? हाँ, वो पुलिस कांड में ये कर रही है कार्रवाई। हम खुद स्वयं बयान दे रहे हैं, हमारी बहन भी इसमें शामिल है और दोनों भाई वो हैं और हमारी बहन, 3 लोग शामिल हैं और तीनों लोगों ने ये काम किया है मिलकर। पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली? फिर पुलिस ने शाम को गिरफ्तार हमारे सामने किया गया है और दोनों भाइयों को और बहन को भी, तीनों को गिरफ्तार किया है। हाँ जी।